बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इससे पहले वाई पैसिव वॉइस आर मेड, पैसिव वॉइस क्यों बनाए जाते हैं या पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ये दो वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस अगर सिंपल फॉर्म में हों तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। ये सब्जेक्ट क्या है? ये वही है जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की प्लेस पर होता है। तो जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस फॉर्म में तब्दील करते हैं तो इसको हम सब्जेक्ट की प्लेस पर लिख लेते हैं। अगर ये सिंगुलर हो तो इसके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल होने की सूरत में हेल्पिंग वर्ब आर और आई के बाद एम लिखते हैं। और कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है उसको हम बीइंग में चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं। ये बात भी अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई जाती है। और अगर सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट हो, डूअर हो, तो जब हम उसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखने से पहले बाई लगाते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ अपनी बात को वाज़े करते हैं। ही इज़ ईटिंग मैंगोज़, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस फॉर्म में तब्दील करेंगे तो मैंगोज़ को ही की प्लेस पर लिख लेंगे। मैंगोज़, अब ही चूँकि सिंगुलर था इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आया था, जबकि मैंगोज़ प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे। मैंगोज़ आर बीइंग ईटन बाय हिम, ये बीइंग क्या है? ये आईएनजी के आईएनजी जो था इसको हमने बीइंग में चेंज कर लिया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी था सेंटेंस को कंटिन्यूअस फॉर्म में तब्दील करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी यूज़ किया था इसको पैसिव वॉइस फॉर्म में तब्दील करते वक्त बीइंग में लिखेंगे। मैंगोज़ आर बीइंग ईटन बाय हिम, अब ही को जब हमने ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखा तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा और उससे पहले बाय लिखते हैं। मैंगोज़ आर बीइंग ईटन बाय हिम। दे आर सॉल्विंग सम्स, अब सम्स भी प्लूरल था, दे भी प्लूरल था, तो सम्स को जब हम सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखते हैं दे की प्लेस पर, तो सम्स आर बीइंग सॉल्व्ड बाय देम। वी आर बाइंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आर बीइंग बॉट बाय अस। बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं। अब बॉयज़ प्लूरल था, अब हम हॉकी जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म में तब्दील करेंगे तो हॉकी जो है ये सब्जेक्ट यानी बॉयज़ की प्लेस पर आ जाएगा। हॉकी इज़, अब हॉकी चूँकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा। हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय बॉयज़। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगर इस टेंस के सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो तो उनको पैसिव वॉइस फॉर्म में कैसे तब्दील करते हैं। सेम वही मेथड है कि इज़ और एम जो हेल्पिंग वर्ब है उनको हम शुरू में लिख लेते हैं। आर वी बाइंग वेजिटेबल्स, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में भी इज़ और एम शुरू में आते हैं, जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म में चेंज करेंगे तो तब भी ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के यानी शुरू में आ जाएंगे। आर वी बाइंग वेजिटेबल्स, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस फॉर्म में तब्दील करेंगे आर वेजिटेबल्स बीइंग बॉट बाय अस, तो ये इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बन जाएगा। इज़ शी राइटिंग आ लेटर, इज़ आ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंसेस नेगेटिव फॉर्म में हो तो उनको पैसिव वॉइस फॉर्म में कैसे तब्दील करते हैं। तो वही मेथड है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद इस नॉट, आर नॉट या एम नॉट लगाएंगे।
फर्स्ट सेंटेंस है वी आर नॉट बाइंग वेजिटेबल्स। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का एक्टिवाइज सेंटेंस है। अब हम जब इसको पैसिवाइज फॉर्म में तब्दील करेंगे तो वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग बॉट बाई अस, तो ये इसकी शक्ल बन जाएगी वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग बॉट बाई अस। शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाई हर। अब पैसिवाइज सेंटेंसेस की कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं। कॉटन इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी आर बीइंग इम्पोर्टेड, letters are being posted, our city is being swept, he is being fined, they are being vaccinated of COVID-19, are ready-made garments being sold here, are fruits being kept in cold storage, scholarships are being awarded in the school, lies not being told in the court, are mangoes being sent from Lahore, is money being deposited in bank। In the end एक बहुत ही खूबसूरत बात है, जब तुम दूसरों के दुख मिटाने लगोगे तो तुम्हारा दर्द अल्लाह मिटाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी मखलूक से बहुत प्यार है। अल्लाह कहता है मैं अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। कमो बेश 1,24,000 नबी मखलूक़ खुदा की खैर खाही के लिए भेजे गए, मखलूक़ खुदा को सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए और जन्नत के रास्ते की तरफ रहनुमाई करने के लिए भेजा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ़ गए और वहाँ आपसे बदसलूकी की गई, उबाश लड़कों ने आप पर पत्थर मारे, आपकी टांगों से खून रिसने लगा, आपके जूते में खून मुंजमद हो गया, तो उस वक़्त मलकुल जबाल पहाड़ों का फ़रिश्ता आया और उसने कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं ताइफ वालों को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूँ। तो उस वक़्त भी आपने यही फरमाया कि इन लोगों को नहीं पता कि मैं इनका सबसे बड़ा खैर खा हूँ। ऐ अल्लाह इनको इस काबिल बना दे कि वो जान ले कि मैं उनकी बेहतरी चाहने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिससे दूसरे लोगों को ज़्यादा नफ़ा पहुँचे। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो जब हम दूसरों के दुख मिटाने लगेंगे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, मखलूक़ खुदा की खैर खाही चाहेंगे, तो यकीनन हमारा अल्लाह हमारे दर्द को मिटाएगा, हमारे लिए राहत का सामान पैदा करेगा।